इतनी उम्र हो गई मेरी, लेकिन मेरी रंगरलियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कौन मानेगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं? यस। अजीत, मुझे लगता है मैंने बहुत पी ली है। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे सुबह जॉब पे भी जाना। कैसी बातें कर रहे हो यार, अभी तो हमने शुरू किया है। वैसे तुम नहीं होते ना तो हैकर के अटैक से मेरी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो जाता। इसलिए आज किसी बात की फिक्र नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए होटल में कमरा भी बुक किया हुआ है, जी भर के पिएंगे आज। यही बात है, तो फिर मैं आज आपको कंपनी दूंगा। Once again, cheers. ये मेरा रूम कार्ड है, आप गलती से मेरे रूम में आ गए शायद। अदिति, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शराब पीकर तुम किसी अजनबी के साथ कैसे सो सकती हो? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो अदिति? देखिए, जो हो गया अब उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटूंगा। आपके साथ जो भी गलत हुआ मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। देखिए अंकल, मैं आपका नाम तक नहीं जानती और मुझे पता भी नहीं कि आप हो कौन, तो फिर आप मेरी जिम्मेदारी क्यों उठाएंगे? आप शायद सही कह रही हैं, लेकिन मैं जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज में टेक्निकल प्रोग्रामर हूँ। मेरी उम्र 48 साल है और मेरा नाम गौरव है। हेलो अदिति मैम, बहुत बुरी खबर है। बहुत सारे हैकर्स हमारी कंपनी के डेटा को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिस्टम फायरवॉल में टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारा डेटा लूज हो चुका है। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? फायरवॉल सिस्टम में वायरस आ गया? ओह गॉड, एक काम करो, तुम वहीं पर रुके, मैं अभी आ रही हूँ। ओके? आपकी कंपनी के फायरवॉल सिस्टम में प्रॉब्लम है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं एक प्रोग्रामर हूँ। इस उम्र में एक प्रोग्रामर होने के बावजूद आपके सर पर इतने बाल हैं, ये कुछ अजीब नहीं है? खैर छोड़िए। आप इनकी बात कर रही हैं? मैं अपने बालों का बहुत ख्याल रखता हूँ। वैसे मेरे बालों का टेक्नोलॉजी से क्या लेना? मिस सुनी, मैंने कहा मैम आप। गौरव, तुम्हें पता है तुम्हारे डिपार्टमेंट ने कितना बड़ा फकअप किया है? फायरवॉल के इशू के बारे में तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है इसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम क्रैश हो गया, 40 लाख का नुकसान हुआ है हमें। और अगर मैं नहीं आती तो तुम मुझसे ये बात कब तक छुपाने वाले थे? ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये फायरवॉल मैंने खुद डिजाइन किया, आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सच कह रहा हूँ। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मिस्टर जनरल से पूछ लीजिए। जस्ट शट अप। एक तो गलती करते हो, ऊपर से मेरे डैड का नाम यूज करके बचने की कोशिश कर रहे हो। 2 दिन के लिए बाहर क्या गए, तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। लिसन, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 चॉइस है, या तो आज रात 10 बजे तक सारा डेटा रिस्टोर करके मुझे वापस दो, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। सर प्लीज मेरी नौकरी बचा लीजिए सर, प्लीज सर। साहिल तुम? सर प्लीज प्लीज सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानता हूँ सर, लेकिन सर प्लीज मेरी नौकरी बचा लीजिए सर, प्लीज। अगर जनरल साहब को पता लग गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे सर। मैंने अभी भी घर लिया लोन पे, मॉम मेरी हॉस्पिटल में है सर, प्लीज प्लीज सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। तुम्हें इस कंपनी में मैं ही लेकर आया था। अब तुम्हारी करतूत मिस्टर जनरल को बताकर उन्हें मायूस नहीं करना चाहता। उठो उठो। ठीक है सर। कब? थैंक यू। कोई सोल्यूशन मिला? ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हैकर्स ने पेनिट्रेशन स्टाइल वायरस का इस्तेमाल किया, जिसे हम आसानी से डिफेंड कर सकते हैं। एंटी ट्रैकिंग सिस्टम तुम्हारे फायरवॉल में इंस्टॉल करना। एंटी ट्रैकिंग प्रोग्राम?
समझ गया। हाँ, लेकिन उसे 1-2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बार बार अटैक करेंगे तो वो हमारे सर्वर को पहचान जाएंगे, और अगर फिर अटैक किया तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। डाटा रिकवर होना शुरू हो गया। अब जैसे ही स्टेबल होगा, तुम्हारे फायरवॉल को मैं अपने ओरिजिनल फायरवॉल से रिप्लेस कर दूंगा। आपने मेरी बहुत मदद की है सर, थैंक यू सो मच। सर, ये प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लेटर है, इसमें मुझे सभी सुपरवाइजर के साइन चाहिए होंगे। अभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, प्लीज़ आप इसे साइन कर दीजिए। साहिल, तुम बहुत अच्छे हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन ये जो तुम्हारी आदत है ना सक्सेस जल्दी पाने की, ये आदत खराब है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। मोनिका मैम, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हो गया है, इसलिए अभी इसी वक्त मैं तुम्हें फायर करती हूँ। क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं? तुम्हें क्या लगता है हमारी कंपनी का इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद भी हम तुम्हें इस नौकरी पर रखेंगे? कहना क्या चाहती हैं आप? इस नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? ये सब मेरी वजह से हुआ है? अच्छा, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ? क्या तुमने इस लाइबिलिटी कंफर्मेशन के पेपर्स पर साइन नहीं किया है? तुमने किया है ना, तुम्हारी साइन है ना ये सब देखो, ये क्या है? हाँ, लायबिलिटी कंफर्मेशन? इस पेपर पे तुम्हारे ही साइन है ना, तो अब भी इस बात को मानने से इनकार करोगे? साहिल, साहिल नहीं, मिस्टर साहिल बोलो। मिस्टर साहिल, तुम्हें नहीं पता इन पेपर्स पर मेरे साइन कैसे आए? तुम ये मत भूलो गौरव कि तुम सिर्फ यहाँ पे इतने सालों से मेरे मेंटर की हैसियत से काम कर रहे हो, वरना तुमने इस कंपनी में जितने भी घपले किए हैं ना, उस सबको नजरअंदाज किया मैंने, और तुम्हारी हरकतों को बर्दाश्त करता गया मैं। लेकिन आज तुमने फायरवॉल सिस्टम को ही रिप्लेस कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी है ये सब करने की? और ये सब करने के बाद मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकता, समझे? तुम्हें इस कंपनी से निकलना होगा। ओह, तो ये सब प्लान किया था तुम लोगों ने? ठीक, लेकिन मिस मोनिका, मैं जाने से पहले सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मिस्टर जिंदल इस बारे में जानते हैं? मेरे डैड इस वक्त फॉरेन में है, इस कंपनी में क्या होगा क्या नहीं वो डिसाइड मैं करूंगी। ठीक, लेकिन जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने इस कंपनी में बहुत सालों तक काम किया है और मिस्टर जिंदल ने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसलिए जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि अगले महीने टेक्निकल समिट, उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें इस कंपनी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का टेक्निकल ऑफिसर अब मैं हूँ। बिल्कुल ठीक कहा साहिल ने, अब साहिल हमारे साथ है, इसलिए कंपनी को तुम्हारी जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं। चलो निकलो यहाँ से। मेरे फायरवॉल सिस्टम का डिज़ाइन इतना आसान नहीं है। आई होप जो आज आपने मेरे साथ किया है उसके लिए कभी फ्यूचर में आपको पछताना ना पड़े। बकवास बंद करो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या कि तुम इस कंपनी से निकाल दिए गए हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और रही बात पछताने की, तो अगर कभी वो दिन आया भी ना, तो मैं वादा करता हूँ मैं खुद अपने घुटनों के बल बैठकर तुम्हारे जूते चाटूंगा अपनी जुबान से, ठीक है?